आज बीकानेर में भी जो वकील साथी है बीकानेर बार एसोसिएशन, उन्होंने वो भी आज धरने पर अनशन पे है। तो हम लोगों की मांग सिर्फ सीधी सी सिंपल है कि पेड़ कटाई का जो ये मन मर्जी का सिस्टम है ये नहीं होना चाहिए। आएगी इनको जरूर दया, लेकिन एक तरीके से ही आएगी। एक लाइट के फायदे के लिए दूसरा पर्यावरण का नुकसान आप जो कर रहे हो, इससे कितना बड़ा नुकसान होगा उसका अंदाजा लगाओ। और इतने कमजोर हम नहीं है कि मर जाएं, और इतने इतने वो भी नहीं है कि हम सब कुछ चुपचाप सह लें। ये कानून बनेगा, ये बात मानेंगे तो ही आनंद खत्म होगा। आपने हाँ लेना है तो उन्हें वास्ते पर्यावरण रखना पड़ते, पर्यावरण वास्ते पेड़ पौधे लगाना पड़ी। सरकार की हठतिरविता इतनी है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब बात सेहत की हो तो समझौता नहीं। जोधपुर का भरोसेमंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल MMA, RGHS और ECHS के अलावा अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत आधुनिक मशीनों, अनुभवी डॉक्टरों और संपूर्ण देखभाल के साथ कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल, जोधपुर। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। हमारा देख सको, मैं जोधपुर जिला कलेक्टर के बारे खड़ा हूँ और आठे जो अधिवक्ता है वह सभी एकत्र होकर जो अंदर गया था, ज्ञापन देने आए हैं। यासु बात करना आज की कई बातचीत हुई अंदर और कई बोलिया कलेक्टर साहब आपका शुभ नाम? रत्नाराम ठाड़िया, निवर्तमान अध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर। अभी जो पिछले 4 दिन से बीकानेर में आंदोलन चल रहा है, उसमें हमारे जोधपुर से 3 अधिवक्ता साथी, 2 अधिवक्ता बहनें हैं और 1 अधिवक्ता भाई 3 दिन से अनशन पर है। और आज बीकानेर में भी जो वकील साथी है बीकानेर बार एसोसिएशन, उन्होंने वो भी आज धरने पर अनशन पे है और वहाँ वर्क सस्पेंड है। तो आज जोधपुर के अधिवक्ता साथियों ने जोधपुर के हजारों अधिवक्ता साथियों ने आज राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को कलेक्टर महोदय के साथ मार्फत ज्ञापन सौंप के जो राजस्थान का हमारा वृक्ष है, पूजनीय वृक्ष है खेजड़ी, उसको बचाने के लिए और उसके लिए अलग से अभी जो चल रही है विधानसभा, तो उसमें इसको एक नया कानून लाने के लिए हमने निवेदन किया कि इसी विधानसभा में ये खेजड़ी बचाने के लिए कानून लाया जाए। और इसीलिए जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में हमने आज एक कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें हजारों के अधिवक्ता साथी, महिला शक्ति और साथ थे। राधा विष्णु जी मौजूद है, वहाँ बात करें आप। मैम, आपने क्या लग रहा हो कानून इतना टाइम क्यों लग गया? बहुत पहले निकाल देना चाहिए। तो नमस्कार। कहीं न कहीं निजी स्वार्थ भी है, कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं। बाकी ये जो विश्नोई समाज और लगभग 36 कौम के जो लोग एकत्रित हो रहे हैं बीकानेर में, हम सब अधिवक्ता साथियों के साथ भी, तो हम लोगों की मांग सिर्फ सीधी सी सिंपल है कि पेड़ कटाई का जो ये मन मर्जी का सिस्टम है ये नहीं होना चाहिए। जो आप विकास के नाम पे पेड़ काट रहे हो, पर्यावरण को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, तो उसका एक भारी ऐसा कानून बने जिसमें भारी हर्जाना भी लगे और सजा के भी प्रावधान हो। तो सिर्फ सिंपल एक कोई स्वार्थ की भावना नहीं है। हमारी भावना सीधी सिंपल क्लियर है कि हम चाहते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण हो। जो पर्यावरण का संरक्षण होगा तभी हम जी पाएंगे। और खेजड़ी जो वृक्ष है वो ऑक्सीजन का भंडार है, उसमें कई सारे औषधीय गुण भी है। तो हम ये चाहते हैं कि ये बिना मन मर्जी से जो ये खेजड़ियां कट रही है इन पे रोक लगे, सरकार सख्त से सख्त कानून बनाए। हालांकि हाईकोर्ट में एक PIL पेंडिंग पड़ी है, उसमें भी जो है नेक्स्ट जो पेशी पे कोर्ट का भी अच्छा व्यू है अपने इस खेजड़ी और पर्यावरण से संबंधित मामलों में। सरकारों ने समय समय पर वन्य जीव संरक्षण एक्ट भी बनाए 1955 के, 56 के। अभी जरूरत है वर्तमान समय में ऐसे पेड़ पौधों की जो अनगिनत कटाई हो रही है उन पे रोक लगे और ऐसे लोगों को सजा दिलाए। जब तक सजा का या दंड का प्रावधान प्रॉपर नहीं होगा तब तक ये रुकेगा नहीं। और पर्यावरण का नुकसान आम आदमी का नुकसान है। आज हम सांस भी ले रहे हैं तो जरूरत है कि जो वरदान है प्रकृति का ये जीवित रहे। तो सरकारों को झुकना ही होगा। जो भी सरकारें हैं अभी पेंडिंग में और मन मर्जी के ये जो चला रहे हैं, या हम लोग जो वहाँ पे हमारे जो साथी है, हमारे मिलने वाले हैं, परिवारजन है, समाज के हैं, दूसरे भी हैं, जो भी अभियान में बैठे हैं, अनशन में, आमरण अनशन पे, भूख हड़ताल में, आज अपनी परिवार वगैरह अपना घर बार छोड़ के वहाँ आए, अपने काम काज छोड़ के। हम लोग भी अपना काम अपने कोर्ट के काम से जाके कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के आए। तो हम सबका एक ही मुद्दा है कि पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। पर्यावरण बचेगा तभी हम बचेंगे और ये सृष्टि बचेगी। आपका परिवार में, गाँव में, आप रिश्तेदारी में कई लोग गए होला, कई बता रहे की कर मतलब बड़े व्यवस्था की कर है। और मैं कुछ ऐसा वीडियो भी देखे हूँ जिनमें कई बुजुर्ग
बुजुर्ग बा है, कुछ माता जी है वे बीमार भी पड़ रहे हैं लगातार। अगर भूखा रहे तो इन पर कुछ बातचीत हुई आपकी मैडम? बिल्कुल बात हुई है, मेरे गांव से काफी लोग गए हैं, मेरे परिवारजन से भी मेरे भाई और काफी रिश्तेदार वहां गए हैं, हम लोग भी जाके आए हैं। और जो वहां पे अभी स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल ही उन्होंने स्वैच्छिक तरीके से अन्न जल का त्याग किया हुआ है। तो जिन किसी के कोई दवाएं चल रही है, बीपी है, शुगर है या दूसरी कोई प्रॉब्लम है, वो अपनी दवाएं नहीं ले पाते, परेशान हो रहे हैं और लोग बेहोश हो रहे हैं, गिर रहे हैं। तो ये सरकारों को अगर थोड़ी बहुत भी दया नहीं है, लोगों पे ही दया नहीं है, तो पेड़ों पर तो दया करना इनको इनको ये आएगी, इनको जरूर दया, लेकिन एक तरीके से ही आएगी। जब वो तरीका, जो कानून व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से सुदृढ़ होगी तभी होगा। और इतने कमजोर हम नहीं है कि मर जाएं, और इतने इतने वो भी नहीं है कि हम सब कुछ चुपचाप सह लें, लेकिन धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल होगी, सामान्य होगी और सरकारें आएगी। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अब धीरे धीरे सुधार की तरफ है जो, और कानून बनेगा और जरूर बनेगा। मेन बात, मुद्दे की बात यह है कि खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जो मारवाड़ के नहीं, पूरे राजस्थान के किसान वर्ग के और उनके आजीविका का जो सोर्स है पशुधन, उसके लिए मुख्य आजीविका का सोर्स है खेजड़ी। और ये अगर खेजड़ी नहीं बचेगी तो उनका जीवन यापन बहुत तकलीफ में होगा। और दूसरी बात पर्यावरण, जो कि बहन ने बताई है कि पर्यावरण के अंदर खेजड़ी का महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरे आम वृक्षों का तो है ही है, लेकिन खेजड़ी एक ऐसा पेड़ है जिससे हर तरीके से उसके ऊपर किसान वर्ग पूरा उसके ऊपर डिपेंड है, आजीविका उसकी उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये सोलर कंपनियों को जो जमीनें दे रहे हैं अंधाधुंध तरीके से, वो सब पेड़ काट रहे हैं, उसके विरोध में पूरा मारवाड़ भी नहीं, पूरा राजस्थान किसान वर्ग और 36 कौम के लोग मैदान में सड़कों पर आ रहे हैं। तो निस्संदेह सरकार को इस संबंध में जितना जल्दी हो सके कानून के संबंध में उनको जो मांग है उसको माननी चाहिए, और नहीं मानेंगे तो पब्लिक सड़कों पे आएगी और उसकी जो भी नुकसान होगा वो सरकार को सहन करना पड़ेगा। आपने, अगर आप ग्रामीण परिवेश से हो तो आपने मालूम होला गांव में लाइट की बहुत समस्या रहा करे। तो ऐसी कई जगह है जठे सोलर प्लेट के द्वारा जो है 2-2, 3-3 गाँव में लाइट की व्यवस्था की जा रही है। तो आपने लग रहा कटना का एक तरह से फायदा भी हो रहा है। फायदा नुकसान सबको संतुलन बनाए रखना जरूरी है। एक लाइट के फायदे के लिए दूसरा पर्यावरण का नुकसान आप जो कर रहे हो, इससे कितना बड़ा नुकसान होगा उसका अंदाजा लगाओ। कोविड के अंदर क्या हालात थी, ऑक्सीजन की कमी थी, चारों तरफ ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहे थे लोगों को। और कोविड जैसी आपदा आती है उसका मेन कारण जो होता है पर्यावरण के अंदर अपना संतुलन नहीं बना रहना। जब पर्यावरण से संतुलन नहीं बना रखोगे तो गर्मी बढ़ेगी, तरह तरह की और दूसरी बीमारियों की। एक लाइट से काम नहीं चलेगा। अपने जीवन को जीने के लिए चारों तरफ से सब संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। तो वो सरकार को सोचना पड़ेगा कि इससे बिजली से फायदा होता है। बिजली बनाने के लिए और भी कई तरीके, ऐसी जगह लगाओ जहां आपको खेजड़ी कम से कम काटनी पड़े, बिल्कुल नहीं काटनी पड़े, या उसको कैसे बचाया जा सके कि उसके पेड़ को एक साइड में रख करके दूसरी साइड से उस पर लगा लो। जहाँ ज्यादा पेड़ नहीं है वहां लगाओ। खूब सारे ऐसा जंगल पड़ा है जहाँ कोई पेड़ पौधे है ही नहीं, सुनसान पड़े, वहां लगाओ, वहां की जमीन एक्वायर करो। जहाँ ज्यादा वृक्ष है वहाँ वो जमीन एक्वायर क्यों करती है सरकार, और यार उनको कंपनियों को देते ही क्यों है? अधिक जी, एक सवाल आपसे और है कि कई लोग इन मुद्दा ने समझ रहा था कि वो तो कोई विष्णु समाज नो मुद्दो है, लेकिन एक तरह से देखा जाए सर्व समाज नो मुद्दो है। सर्व समाज। पर्यावरण सबने जरूरी है। बिल्कुल इन पे कुछ कहना चाहो आप थोड़ा? बिल्कुल, ये सभी के लिए जरूरी है, पूरी मानव जाति के लिए जरूरी है। जो कोई मनुष्य है, जो कोई मानव है, उसकी प्रथम आवश्यकता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना वो सांस नहीं ले पाएगा। तो ये जरूरत सिर्फ बिश्नोई समाज का नहीं है, सभी का मुद्दा है। और जो ये छोटे मोटे अगर कोई ऐसी बातें आ भी जाती है, ऐसे बयान हो भी जाते हैं, तो मेरा तो निवेदन है कि कोई अदरवाइज ना ले, क्योंकि वो वहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हैं। इंसान भूख हड़ताल में दिमाग उतना काम नहीं करता, कहीं कोई ऐसे व्यक्ति तो दे देते हैं जो नहीं देना चाहिए। बाकी हम सब जो कोई भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, सब हमारे अपने हैं और हम उनके अपने हैं। और ये सिर्फ सभी का मुद्दा है, ये सार्वजनिक मुद्दा है। अगर साहब आप जो अंदर देन आए हो ज्ञापन, अगर वो उन पे काम नहीं हुए, आप लोग अगर बात नहीं मानेंगे, पीछे आगे कई स्टेप रहेगा आप लोग? जो आंदोलन चल रहा है वो लगातार जारी रहेगा। जब तक बात नहीं मानेंगे आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये कानून बनेगा, ये बात मानेंगे तो ही आंदोलन खत्म होगा। बाकी वो जो आंदोलन और आंदोलन चल रहा है अनशन, वो खत्म नहीं होगा। तो कुल मिलाकर आप देख सको अठे आज जो है सभी अधिवक्ता मिलके जो ज्ञापन देना है, और यानी एक ही बात है कि
खेजड़ी बचाना बहुत जरूरी है, पर्यावरण की रक्षा बहुत जरूरी है और कोई एक विशेष समाज रो मुद्दो नहीं है, सर्व समाज रो मुद्दो है। ऑक्सीजन की जरूरत सबाना बढ़िया करे, पर्यावरण की जरूरत सबाना है। अगर सोलर प्लेट अगर लगावनी है तो आप ऐसी जगह लगाओ जो पेड़ वगैरह ना हो, उन जगह आप लगा सको। खेजड़ी काटने वास्ते या पेड़ पौधा काटने कानून तो बनियोड़ो है, पर उनमें सिर्फ नॉर्मल जुर्मानो वगैरह छूट जावे, इन वास्ते कड़ो कानून बनाया जावे। और सोलर वगैरह लगे हुए तो अब मैं फड़ो दिनों आप फड़ो दिरा उठे 50,000 बीघा जमीन में सोलर लागो है, जैसलमेर में 1 लाख को ज्यादा लागो, बीकानेर में शायद 1 लाख 1.5 लाख बीघा में लागो। तो वे पौधा कटी नहीं तो मारो इनमें है कि जो 1 लाख है तो उनमें 10% 20% जमीन माते पेड़ पौधा लगा हुआ है, उन खर्चो भी वो जो लगाने वाली कंपनी है वो वैन करे ताकि उन एवरेज नीज ने आप कह रहे विकास तो अब कर दो, लाइट लाओ, अब जीवता रहो। तो आज दिल्ली में स्थिति देख लो, हार लेने वास्ते किराए मत लाना पड़ेगा, वो हार लेना है माने वो गैस टंकी दिरा दो, वो दिरा दो, उन्हों नहीं मिला। आपने हार लेना है तो उन्हें वास्ते पर्यावरण रखना पड़े, पर्यावरण वास्ते पेड़ पौधा लगाना पड़ी, पेड़ पौधा वास्ते जो सोलर प्लांट 1.5 लाख उनमें 15% 20% उन्हें कहो और उन्हें पाबंद करो कि यार तेरो आप पूरो सेफ रखोला, उन जमीन में पेड़ पौधा लगाओला, उनमें पौधा लगाओला, उन पूरो खर्चो वहन करोला। हाउ लाइटों कहीं करो, लाइटों बढ़ो कहीं करो, करंट तो यही करनी पड़े। तो इन वास्ते बहुत ही जरूरी है, पर्यावरण बचाना बहुत ही जरूरी है। और खेजड़ी है तो खेजड़ी माने पहली जो हमारे दादो साहब ने उन टाइम छबड़ा है वे छबड़ा खाओ था, क्योंकि हो कौन धान वगैरह हो कौन, और वे बहुत प्रोटीन युक्त था जो मरता भी कौन आवनो। हमें तो बाजरी खाओ और मक्की खाओ पर तो भी गैस बन जाए, कई चीजें हो जाए वो डकार को नहीं आवे। पर उन टाइम जो खेजड़ी भी खार खेजड़ी छिलका खालता मजदूरी वास्ते ऊपर वो जो लोग हो वो आज भी कई नागौर में देख लो वे झेलना जो होगी खेजड़ी और लोग बेचनी दिन काटे टाबर पड़ना हुए हैंग करे सब व्यवस्था करे। तो इन वास्ते खेजड़ी या पर्यावरण पूरी जरूरी है। विकास आपकी जगह विकास मैंने 15% 20% वो राख है ताकि सबों ने सुविधा मिले। अब हो रहा जियो हाँ हो रहा आवे बात जोम्बोजी है तो जोम्बोजी हंगवारी देवता है, थोड़े ही है हमारे उताई जे आज दिन वे पूजनीय देवता है। तो सबोरे उताई जे वे परसों देवे नहीं देवे, विष्णु नहीं देवे, जाटो नहीं देवे, हर 36 कौम चाहे कोई भी धर्म रहे उन्हें भी सबोरी देवता है पूजनीय वे। आज हजारों की संख्या में 36 कौम के लोग बीकानेर में धरना दे रहे हैं और सरकार की हठतिर्भिता इतनी है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उधर विधानसभा चल रही है, 1-2 एमएलए ने कोई इस मुद्दे को उठाया था, तो ये सरकार अपनी हठतिर्भिता को छोड़ के जो कानून बना हुआ है, जो जुर्माना छोटा मोटा है उसमें बढ़ा करके ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि कोई खेजड़ी को काटते हुए उसका हाथ कांपने लग जाए। खेजड़ी के लिए 363 जो महिलाओं ने बलिदान दिया था और उस बलिदान को आने वाली पीढ़ियां भूल नहीं सकती और पर्यावरण के लिए जरूरी है। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है और आज ज्ञापन दे के आए हैं। अगर ये सरकार नहीं मानी तो उलझन में पड़ जाएगी। सरकार वैसे भी अभी काफी दिनों से केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो जो मन मर्जी से अपने निर्णय ले रहे हैं, उसे पब्लिक बहुत खपा है, नाराज है और आने वाले समय में ऐसा आंदोलन होगा सरकार देखती रह जाएगी और सरकार को भागना पड़ेगा। जय हिंद। तो आप भी वही कहना है कि खेजड़ी बचाओ और आगे आने वाला समय विने भी बचाओ। फिलहाल के लिए आप लोगों ने कई लोग जनता जनार्दन को कमेंट करो, इन वीडियो को शेयर करो, अपनो प्यार से जो मना रख जो। मैं हूँ आपके सागे आपके दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद।